अभी भी बाहर अंधेरा है भाई। So, today we'll visit lakes and the canyons, and on the way we'll have two sanitary stops. First will be after 15-20 ये देखिए सुबह के करीब 3:30 बजे हैं और ये व्यू देखिए आप कैसे है। तो भाई ये है बर्गर किंग एक्सप्रेस। Your name or my name? योर नेम। तो गाइस अभी हम पहुंचने वाले हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अलमाटी डे 5 में आपका स्वागत है। और मैं हूं अभी अपने हॉस्टल में और अभी बजे हुए हैं करीब 3:40। और आप देख सकते हैं कि आज सुबह मैं जल्दी उठ चुका हूं क्योंकि आज मुझे जाना है डे टूर पे। तो अभी थोड़ा ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि अभी सब लोग सोए हुए हैं। तो फ़िलहाल हम लोग चलते हैं बाहर, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज का जो टूर है वो कैसा होने वाला है और हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं बाहर। फ़िलहाल ये दरवाज़ा मैंने अपनी की जो मुझे दी गई है उससे खोल लिया है क्योंकि यहाँ पे यही सिस्टम है और फ़िलहाल ये ऑटो लॉक हो जाएगा। और अभी हम चलते हैं बाहर और देखते हैं हमारी टैक्सी आई है कि नहीं, क्योंकि मैंने अपनी जो टैक्सी है वो यांडेक्स वो पे बुक कराई है। और फ़िलहाल हम लोग देखते हैं बाहर। देखिए घुप अंधेरा है अभी, हालांकि इक्का दुक्का लोग जो गाड़ी में है वो नज़र आ रहे हैं जाते हुए आते हुए। तो क्योंकि आज का जो टूर है वो एडवेंचरस होने वाला है तो भाई सुबह उठना तो बनता है। और उन्होंने बताया है कि लेट नाइट यानी कि करीब 9 बजे के करीब हम लोग यहाँ पहुँचेंगे। यहाँ पे यूज़ुअली क्या होता है कि जो ड्राइवर्स होते हैं ना वो दूसरी राइड पे होते हैं और बीच में ही पिकअप कर लेते हैं, और जिससे कि थोड़ा वेटिंग टाइम तो बढ़ जाता है, पर इट्स ओके। रात में टैक्सी मिलना ही बहुत बड़ी बात है। हालांकि आजकल जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं उसकी वजह से टैक्सी वगैरह मिलना बहुत आसान हो गया है, नहीं तो रात के 3:30 बजे आपको कहाँ टैक्सी मिलेगी किसी दूसरी कंट्री में। पर टेक्नोलॉजी मेक्स इट इजी, थैंक्स फॉर द टेक्नोलॉजी। तो भाई घुप अंधेरा भी है, वैसे तो लाइट्स जल रही हैं। चलिए चलते हैं। आज का ट्रिप जो है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है और बहुत लंबा भी होगा, बहुत टायरिंग भी होगा। तो करीब इसके बारे में मैं डिटेल देता हूँ पहुँचने के बाद। तो भाई ये आ गई अपनी कंफर्ट कार, टोयोटा की कैमे है ये। कैन आई कम देयर? चलिए अब चलते हैं, बैठते हैं, जल्दी से निकलते हैं। यस, привет. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you? Как дела? Хорошо, как у вас? Как вас? Хорошо? Хорошо, хорошо. Что это? This is video. Зачем? YouTube. तो दोस्तों निकल पड़े हैं अलमाटी की सड़कों पे और रात के बज गए 3 बज के करीब 50 मिनट हो गए हैं। और आज का जो ट्रिप है वो हमारा करीब होगा 500 किलोमीटर से ज़्यादा आना जाना। तो चलिए चलते हैं। और ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं हम लोग, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे क्योंकि वीडियो बनानी होती है तो ड्राइवर के साथ ही बैठ जाता हूँ, थोड़ा कंफर्ट लेवल भी बन जाता है और थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं, फैमिलियर हो जाते हैं। वैसे भी रात का टाइम है तो टैक्सी वाले से कंफर्ट बनाना ही बेटर है। तो चलिए चलते हैं। तो भाई अभी मैं पहुंच गया हूं अपने स्टॉप पे जो मुझे भेजा गया था। व्हाट्सएप पे मुझे सारी डिटेल्स भेज दी थी। और वैसे ये पांडा ट्रैवल इंस्टाग्राम पर भी है, तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हम लोग जा सकते हैं। तो ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है यहाँ का एड्रेस, रेनियन ज़ैलिहा हॉस्टल, जूलिया रेस्टो बार। तो यहाँ पे मुझे आना था 4:30। फॉर द प्रिकॉशनरी मैं थोड़ा हाफ एन आवर पहले आ गया हूँ, अभी कोई आया नहीं है। तो देखते हैं, चलिए इंतज़ार करते हैं, फिर बात करता हूँ।
तो भाई जैसे अपना दिल्ली है रात को भी जगह रहता है, ऐसी अलमाटी है वो भी रात को जगह रहता है। तो पास में ही है डोनर ना सतपेवा 24/7। देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलेगा कि नहीं। दो लोग बैठे भी हुए हैं भाई, 3:30 बजे दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक दूसरे को किस कर रहे थे ये। तो भाई कुछ भी हो सकता है। हेलो, इज देयर कॉफी? Coffee, what is this? दिस इज This is नो कॉफी। no coffee. This is वेरी गुड, थैंक यू। तो भाई यहाँ तो मिली नहीं कॉफ़ी, अभी तो थोड़ा टाइम है, तो इससे पहले अच्छा है कॉफ़ी पी लेते हैं। गजब, इतने लोग हैं यहाँ पे। You have coffee? Coffee? No coffee? Coffee. Yes, yes. How much? तो भाई ये आ गई अपनी कॉफ़ी, ये पड़ी है 300 टैंगी, तो करीब ये पड़ेगी 60 रुपीज़ की। तो स्टारबक वगैरह से सस्ती है, तो यहाँ का ये कोई लोकल ब्रांड होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने लोग बैठे हुए हैं, सुबह के करीब 4 बज रहे हैं। हो सकता है कुछ काम करने वाले प्रोफेशनल हो, आसपास आईटी कंपनी हो, ऐसा हो सकता है। तो चलिए फ़िलहाल इसको लेकर चलते हैं बाहर, और क्योंकि गर्म ज़्यादा है तो टिश्यू पेपर ले लेते हैं, और तब तक अपनी बस आ जाएगी। तो फ़िलहाल इसको पी के फिर हम अपनी बस का भी इंतज़ार करते रहेंगे। तो भाई हम लोग तो आ गए हैं और बज गए हैं करीब 4:30, और थोड़ा सा भी ग्लिच है। एक ये खड़ी हुई है मर्सिडीज़ गाड़ी, मतलब बस। तो इनसे पूछा है, ये बोले ये वाली है, और जो ऐड में जो दिखा रखा था वो ये वाली बस थी। तो अब देखते हैं क्या होने वाला है, यही जाएगी या ये जाएगी। वैसे तो ये जानी चाहिए, ये इसमें कंफर्टेबल सीट्स हैं। हाँ, तो देखते हैं अभी क्या होगा। और यहाँ से अभी हमें इंडिया से लोग मिल गए। आप कहाँ से हैं? मैं जी दिल्ली से। दिल्ली से। आप भी दिल्ली में कहाँ से? मतलब मैं वसंत कुंज से। ओके, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपसे भी फिर मिलते रहेंगे, अभी तो साथ जा रहे हैं। बिल्कुल साथ ही हैं। बिल्कुल साथ हैं। ओके, थैंक यू। तो भाई अपनी अभी ये गाड़ी आ गई है, पांडा ट्रैवल करके आएगी। सो गाइस, जब तक हमारे टिकट चेक हो रहे हैं और इन्फॉर्मेशन ली जाए, तब तक मैं इस टूर के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो टूर है मैंने booking.com से बुक किया था, तो वहाँ पे ऑफ़र चल रहा था 10% ऑफ। इसके अलावा मैंने देखा कि ये टूर जो है पांडा ट्रैवल से एसोसिएट करके booking.com से बुक हो रहा था। इसके अंदर मर्सिडीज ट्रैवलर थी, जिसमें आपको ये टूर कराएंगे, और करीब 500 प्लस जो डिस्टेंस है ये पूरे दिन में कवर होगी। और करीब 4 साइट्स हैं जो इसमें देखी जाएगी। पहली है चैरन कैनन नेशनल पार्क, फिर उसके बाद ब्लैक कैनन, और उसके बाद कैंडी लेक एंड देन कोलसाई लेक। इसके बीच में सैटी विलेज के अंदर भी हम लोग रुकेंगे, और वहाँ पे हमारा लंच होगा। लंच आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको आपको पे करना पड़ेगा। वेज या नॉन वेज लंच हो सकता है, वो पहले से आप इनको बता सकते हैं। इसके अलावा जब आप ये टूर बुक करेंगे तो आपको ये लोकेशन भेज देते हैं इंस्टाग्राम पे या आपके व्हाट्सएप नंबर पे, या मैसेज भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन बुक कराना चाहते हैं तो इस तरह से बुकिंग प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। इसके अलावा आप फिज़िकली जाके भी आसपास गूगल से सर्च करके पता कर सकते हैं कि कौन सी ट्रैवल कंपनीज़ डे टूर इस तरह से प्रोवाइड कराती हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप बार्गेनिंग कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ा कम हो जाए। बाकी इसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप देख लेना। तो भाई बाहर जो खड़े हुए हैं ये हमारे गाइड और ड्राइवर हैं। ये अपनी छोटी सी बस बोले ट्रैवलर, और सब इंडियंस, सब इंडियन भाई लोग। आप कहाँ से हैं? दिल्ली।
ये सर से तो बात हो गई, पीछे भी लोग हैं, धीरे धीरे सबसे बात होगी। Today we'll visit lakes and the canyons, and on the way we'll have two sanitary stops. First will be after 15-20 minutes. तो भाई अपनी जो गाइड है वो इंग्लिश में हमें डिक्टेट कर रही हैं। वो ये बता रही हैं कि अभी हम 15 मिनट्स के बाद एक स्टॉपेज लेंगे जहाँ से आप एटीएम से कैश वगैरह निकाल सकते हैं, क्योंकि मिनिमम 11,000 टेंगे आपको चाहिए, क्योंकि इस पैकेज में कुछ चीज़ें इंक्लूड नहीं हैं, तो जो आगे जाकर आप चाहें तो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे फर्स्ट साइट्स पर, तो उसमें जाने से पहले फिर एक बार और हम लोग रुकेंगे चाय पानी के लिए, और इसके बाद फिर हम जो पहली साइट्स पर पहुंचेंगे तो उसके लिए हम लोग देंगे 20 मिनट्स, वहाँ आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिर जो दूसरी साइट है जिसको मून कैनन बोलते हैं, ब्लैक कैनन बोलते हैं, उसको देखेंगे। फिर उसको देखने के बाद हम जाएंगे तीसरी साइट पर। इसके अलावा फिर हम लंच भी करेंगे, जो कि लंच होगा एक सेटी विलेज में। लंच ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। उसका चार्ज है करीब 3,000 टेंगे। वेज और नॉन वेज दोनों तरह का लंच मिलता है, तो पहले आपको नोट कराना पड़ेगा। इसके अलावा हम तीसरी जो साइट्स पर जाएंगे जिसको कैंडी लेक बोलते हैं, तो वहाँ जाने का रास्ता थोड़ा कठिन है, तो पार्किंग तक ही बस जाती है। उसके बाद हॉर्स राइडिंग से आप जा सकते हैं, तो उसका चार्ज आना जाना 8,000, और वन साइड अगर लेंगे तो 5,000 टेंगे होगा। इसके अलावा बस से भी कुछ दूरी तक जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 500 टेंगे देना होगा। इसके बाद सेटी विलेज में लंच करेंगे, और उसके बाद कोलसाई लेक के लिए लास्ट जो हमारा पॉइंट होगा उसके लिए जाएंगे। वहाँ पर भी आप अगर थोड़ा सा चलेंगे तो लेक तक पहुँच सकते हैं। इसके बाद हम लोग अलमाटी वापस आ जाएंगे। फ़िलहाल के लिए इतना ही उन्होंने बताया है। Soon I will give you my phone, okay? And you will write which food option you will eat. तो भाई यहाँ पर बर्गर किंग है, और ये एक्सप्रेस मार्केट का एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या ले रहे हैं, उसके बाद फिर तो यहाँ से आप कैश निकाल सकते हैं। एटीएम्स लगे हुए हैं, तो कैश ज़रूरी है आगे अगर एक्टिविटी करनी है तो। बाकी तो डिपार्टमेंटल स्टोर है, वो आप देख सकते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, और इंडिया के हिसाब से मतलब ठीक ही है, क्वालिटी अच्छी होती है तो ले सकते हैं। बाकी आइसक्रीम का तो कोई यूज़ नहीं होगा। बाकी फ़िलहाल देखते हैं और क्या चीज़ है यहाँ पे। देखिए ये फ्रूट सेक्शन है, बनाना है करीब, बनाना काफ़ी महंगे हैं, 1,700 टेंगे, लेकिन कच्चे हैं, और ये पड़ेगा करीब 350 रुपये किलो। इसके अलावा एप्पल हैं 900 टेंगे के करीब, तो 150 रुपये के करीब। और ये है ऑरेंजेस, तो ये पड़ेंगे करीब वही 170, तो इसको ले लेते हैं, और एप्पल ले लेते हैं। बाकी खीरा वगैरह भी काफ़ी महंगा है, क्वालिटी अच्छी होती है। इंडिया से रेट प्लस हैं, लेकिन क्वालिटी अच्छी होगी, तो इसको करा लेते हैं पैक। और भी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, सब्जियाँ वगैरह रखी हुई हैं, तो वो तो हमें लेनी नहीं है। बाकी ये एप्पल ले लेते हैं, हाफ़ केजी ले लेते हैं, जितना भी होगा कैलकुलेट हो जाएगा उसके हिसाब से। इसके अलावा एक बर्गर पैक करा लूँगा, और कुछ नमकीन्स ले लेता हूँ, बस आज का हो जाएगा। और फिर देखते हैं आगे, अगर कुछ लंच वगैरह ऑप्शनल है तो वो देख लेंगे क्या करना है। चलिए। Привет all. What's the name? Меня зовут? Меня зовут? Your name or my name? Your name. It's Turbo. It's in Kazakh. I can't read. Like a sunflower. Huh? Sunflower. Oh, that's good. Спасибо. Thank you. तो भाई ये सब ले लिया। एक बर्गर जैसी चीज़ है, और चिप्स है,
तो भाई अभी भागते हैं, लेट हो रहे हैं क्योंकि 5 मिनट का ही टाइम दिया था। हालांकि 5 मिनट का टाइम बहुत कम होता है, 5 मिनट बोलते हैं तो लोग 10-15 मिनट में पहुँचते हैं। तो भाई ये थी अपनी बस, पांडा ट्रैवल से मैंने अपना जो टूर बुक किया था, मर्सिडीज बेंज। इस तरह की सीट्स लगी हुई हैं और करीब मेरे ख्याल से 10-12 लोग आ जाते हैं। चार्जिंग पॉइंट है, लाइटिंग वगैरह अंदर लगी हुई है, ऊपर फुली एसी है। अगर देखिए बर्फ़ पड़ी हुई थी। और ये हम कहीं रुके हैं किसी ढाबे टाइप पे होटल में। ये आप आसपास का नज़ारा देखो। मतलब ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतनी तेज़ ठंड नहीं है पर हाँ ठीक है। तो ये दूसरी गाड़ी है जो हमारे साथ साथ चल रही है। ये है यहाँ का एक होटल, इधर रिफ्रेशमेंट के लिए रुके हैं। इधर इधर एक कैंडी टाइप से रखी हुई है, खट्टी लगती हैं ये डिफरेंट कलर की हैं। ये पुराने समय में लोग जब ट्रैवल करते थे, नोमैडिक कजाकिस्तानी लोग, वो लोग अपने साथ इस तरह की चीज़ें कैरी करते थे। तो इससे थोड़ा एनर्जी भी मिल जाती है और एक तरह से ये पैक खाना भी है। ये शायद सरसों है, सरसों जैसा कुछ लग रहा है। ये यहाँ ये क्रीम है, हनी है। अंदर देखते हैं, अंदर कुछ ये ब्रेड रखे हुए हैं। दिस इज पिज़्ज़ा टाइप। डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड, I saw. ब्रेड स्टफिंग। खाने पीने की चीज़ें तो आपको मिल ही जाएंगी जैसे अपनी यहाँ होती है। ये चिप्स के पैकेट यहाँ के लोकल हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं। ये आइसक्रीम वगैरह। चलिए अब चलते हैं बाहर। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं चारन कैनन। यहाँ से ये बोर्ड्स आप देख सकते हैं। हमको करीब लगे 2.5 घंटे के करीब। और सामने ही आप देखिए ब्लैक कैनन या चारन कैनन बोलेंगे। चारन इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे एक रिवर है, चारन रिवर का नाम है। और कैनन, ये जो शेप्स आप देख रहे हैं ये है। तो अभी फ़िलहाल हम एंट्री के लिए रुके हुए हैं। कुछ पास वगैरह या कुछ सिस्टम होगा या फिर हम दूसरी बस से जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू आफ्टर सम टाइम। इसमें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ, और क्या करना है। अपन टर्टल ट्रैवलर है, लेजी ट्रैवलर है। आओ जी।
सौदा देखें क्या बनाया है इन्होंने। तो भाई फाइनली चारन कैनन आप देख सकते हैं चारों तरफ। ओह द कैट। शर्मा तो भाई दिस इज अ विजिटर सेंटर। Travelholic Yogi. You are from Turkey, na? Yes, I am from Turkey. Okay. Hello. What's your name? My name is Yusuf. Yusuf. Yeah. Okay. तो यहाँ पे अभी ब्रीफिंग होगी और उसके बाद फिर हम लोग कैनन को देखते हैं। हमारी जो बस थी उसमें मोस्टली इंडियंस हैं, मोस्टली क्या सारे ही इंडियंस हैं। तो भाई हमारी गाइड हमें बता रहे हैं इंग्लिश में कि यहाँ पे करीब 2.5 मिलियन ईयर्स पहले एक समुद्र हुआ करता था जिसका नाम था टेथिस। तो वो समय के साथ सूख गया और उसके बाद यहाँ पर जो तलहटी बन गई और उन तलहटी में इस तरह की संरचनाएं उभर आई और समय के साथ इसके अंदर फिर रिवर बहने लगी और जब रिवर बहने लगी तो इसका कटाव होने लगा और कटाव होने के कारण जो ये सैंडस्टोन्स हैं, रेड कलर के जो ये सैंडस्टोन्स हैं, ये थोड़े कच्चे होते हैं। तो समय के साथ इनमें कटाव हुआ और इस तरह के कैसल और इस तरह की संरचनाएं बन गई जिनको कैनन बोला जाता है। इसी तरह का एक ग्रैंड कैनन अमेरिका में भी है, यूएसए में भी है। तो यहाँ इसका ये मिनिएचर स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, मिनी स्ट्रक्चर है। तो फ़िलहाल इसके अंदर अभी जो इसमें चारन रिवर आती है वो फ़्लो करती है, उसके साइड साइड ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है। तो इसको हम चारन नेशनल पार्क बोलते हैं और यहाँ पर इसके अलावा और भी करीब 1000 से ज़्यादा प्लांट्स की स्पीशीज़ और 15 मैमल्स की स्पीशीज़, करीब 100 से ज़्यादा बर्ड्स और 25 से ज़्यादा रेप्टाइल्स की स्पीशीज़ मिलती हैं। और कभी कभी आपको यहाँ पे डेजर्ट फॉक्स, रैबिट और रेप्टाइल्स और वाइल्ड हॉर्सेस वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं। तो फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही उन्होंने बताया, फिर आगे जाके अभी हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। तो चलिए चलते हैं। इधर रेस्टोरेंट है, बिल्ली साथ जाएगी अपनी। बिल्ली इज़ अनऑफिशियल गाइड, शी विल टेक सम टैंगे आफ्टर दैट फ्री ऑफ चार्ज। हाँ। So this is Valley of Castle। जो भी डिटेल होगी भाई बाद में बताऊंगा। फिलहाल जो है वैली ऑफ कैसल का मज़ा लेते हैं। सो गाइस ये है हमारी आज की पहली साइट और यहाँ तक आने के लिए भाई 200 किलोमीटर का सफ़र हमें तय करना पड़ा। बीच में हालांकि हमने 2 स्टॉपेज भी लिए और उसके बाद अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये है चारन कैनन नेशनल पार्क और काफ़ी फेमस है। अगर आप अलमाटी आते हैं, कजाकिस्तान आते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ। और इसको देखने के लिए हमें दिए इन्होंने 20 मिनट। तो ये जो सामने से जो रास्ता आ रहा है वहाँ सामने ऑफिस था और ये नीचे की तरफ भी एक रास्ता जा रहा है, वो सामने जाएगा चारन रिवर के पास। तो यहाँ से करिए आप 15-20 मिनट आप जब चलेंगे तो चारन रिवर आ जाएगी और वहाँ पर आप रुक सकते हैं थोड़ी देर और एंजॉय कर सकते हैं, फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं। और हमारे साथ जो लोग हैं वो भी इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और भाई आप देखेंगे ना दूर दूर तक यहाँ पर आपको पेड़ नहीं नज़र आएगा, दूर दूर तक पूरी ये वैली है और इस तरह की जो संरचनाएं वो बनी हुई हैं। चलिए चलते हैं आगे।
एक ब्लैक कैनन तो भाई इसी तरह से सामने जब जाएंगे तो चरण रिवर आ जाएगी और ये जो सामने रास्ता जा रहा है ये भी चरण रिवर के लिए ही जा रहा है। वहाँ सामने आप लोग देख रहे होंगे। इसी तरह के सैंड स्टोन के बने हुए कच्चे पहाड़ हैं ये, और इसी तरह की संरचनाएं आपको पूरी वैली में मिलेगी आपको। और ये देखिए ये रास्ता जा रहा है नीचे की तरफ और लोग जा रहे हैं यहाँ पर, आप भी जा सकते हैं। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लोर द वैली यू कैन गो बाय दिस ट्रैक। नीचे से कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं, आगे तक ये पूरी वैली को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप एक्सप्लोर कर लेंगी तो उसके बाद आप वापस चलते हैं। तो भाई यहाँ पे करीब हाफ एन आवर का टाइम देते हैं कि आप ये वैली ऑफ कैसल को एक्सप्लोर करके आ जाइए। साइड में सामने ये हट्स बने हुए हैं, इसको आप रेंट पे ले सकते हैं। और यहाँ पे सामने एक रेस्टोरेंट भी है टैरी करके, टारी। इलेक्ट्रिक व्हीकल भी है। और ये यहाँ के ये ट्रेडिशनल हट्स होते हैं उसी तरह के बनाए हुए हैं। वो स्क्वायर शेप में है और पीछे ट्रायंगुलर शेप में है। तो पहला जो है डेस्टिनेशन हमने कवर कर लिया, वैली ऑफ कैसल। अब हम चलते हैं अपने बस के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। वैली ऑफ कैसल में आप आएंगे तो ये सोवेनियर की शॉप मिलेगी, अंदर सामने वॉशरूम है, एक्सकर्शन। ये पीछे आप देख रहे हैं 3 टाइप ऑफ कैनन है, विच इज जॉर्ज एंड कैसल वैली, मायोसीन जॉर्ज। ये कुछ टी शर्ट्स वगैरह कैनन के बारे में इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे ये वाइल्ड लाइफ है। दिस इज द व्यू ऑफ वैली ऑफ द कैनन, वैली ऑफ कैसल। तो भाई ये जो टूर है हमारा पूरा गाइडेड टूर है, तो सारी बातें हमें बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। तो हमारा जो सेकंड डेस्टिनेशन है वो है ब्लैक कैनन, और वहाँ हम 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए रुकेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन के निकल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए ट्रैवलहॉलिक योगी।